जहाँ पे डेडपूल 3 के मेकर्स का ये दावा है कि डेडपूल 3 पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बदल के रख देगी और वो एक ऐसी लौती मूवी है जो कि एमसीयू को बचाने वाली है एवेंजर्स एंड गेम के बाद। यानी इसका क्या मतलब है, स्पाइडरमैन नो वे होम, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, शैंग-ची, क्या ये सब मूवी अच्छी नहीं थी क्या? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके कंटेंट में पहले जैसी बात थी जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम के पहले होती थी, और यहाँ पे उन्होंने बीते कुछ समय में खासकर लॉकडाउन के बाद से इतना कंटेंट बरसा दिया कि ऑडियंस का इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, जिसकी वजह से ऑडियंस बहुत सारी चीज़ जानबूझ के स्किप कर दी ताकि वो उन्हें देखनी ना पड़े, जैसे कि शी हल्क और भी बहुत सारे शोज़। लेकिन फाइनली दोस्तों डेडपूल 3 आ रहा है और इसका बहुत सारा प्लॉट रिवील हुआ है। यहाँ पे टीज़र ट्रेलर की डेट आ गई है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट आई है जो कि ये है, यहाँ पे डेडपूल 3 कैमियोस तो है लेकिन एमसीयू का नहीं बल्कि फॉक्स यूनिवर्स का। यानी कि अभी तक हम लोग ने फॉक्स यूनिवर्स में जितने भी म्यूटेंट्स देखे हैं उनमें से 100% तो नहीं लेकिन 50% से ज़्यादा म्यूटेंट्स हम लोग को डेडपूल 3 में नज़र आने वाले हैं। और डेडपूल की पुरानी टोली यानी कि उसकी वाइफ वेनेसा और बाकी लोग, यहाँ तक कि केबल और डोमिनो भी नज़र आएंगे। हालांकि जो पहली अपडेट आ रही थी वहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि मे बी केबल और डोमिनो डेडपूल 3 में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डुपिंडर के साथ वो दो लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ अगर ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस यहाँ पे एक अजीब सीन देखना चाहती है जो कि मुझे तो नहीं लगता कि डेडपूल 3 में पॉसिबल है, लेकिन रायन रेनॉल्ड्स के दिमाग को कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे थेनोस और केबल दोनों एक साथ नजर आए आमने सामने। और आप लोग तो जानते हैं ये दोनों कैरेक्टर का रोल एक ही एक्टर प्ले कर रहे हैं जिनका नाम है जॉश ब्रॉलिन। और अगर ऐसा हो गया तो ये मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन होने वाला है। हालांकि बात करें एक और अपडेट की तो अभी ह्यू जैकमैन ने कह दिया है कि वो वुल्वरीन का रोल करते हुए थक गए हैं और ये इनका आखिरी रोल है। और ये इनका आखिरी डायलॉग नहीं, ये ऐसे डायलॉग ये 10 साल से मार रहे हैं जिसको ऑडियंस सुन के इग्नोर भी कर रही है। क्योंकि चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यहाँ पे ऑल टुगेदर एक नया वुल्वरीन कास्ट होने वाला है जो कि कोई भी हो सकता है, अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बात करें ओजी वुल्वरीन की तो ह्यू जैकमैन को वुल्वरीन है जो कि आगे जाके हम लोग को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक एटलीस्ट दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ तो और भी सुपर हीरोज टीम अप करने वाले हैं। हालांकि वहाँ पे हम लोग बात करें अभी डेडपूल 3 की तो यहाँ पे इसके टीजर ट्रेलर में दिखाया जाएगा कि कैसे डेडपूल और वुल्वरीन एक साथ मिलते थे, लेकिन इसके टीजर ट्रेलर में विलन नहीं रिवील होगा, जो कि यहाँ पे साफ बात है कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यानी कि यहाँ ट्रेलर दो चीज़ बताया गया कि वुल्वरीन और डेडपूल कैसे एक दूसरे से मिले हैं, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे डेडपूल 3 का रियल टाइटल। क्योंकि दोस्तों अभी भी डेडपूल 1 या डेडपूल 2 की तरह ऐसे सिंपल टाइटल नहीं होगा, बल्कि इसके नीचे कुछ होगा। और यहाँ पे लोगों का दावा है जो रियल लाइव एक्शन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है वो हम लोग को डेडपूल 3 में देखने को मिलेगी। हालांकि एक अजीब सी थ्योरी इंटरनेट पर चल रही है, चलिए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिरकार डेडपूल अपना ही फॉक्स यूनिवर्स क्यों ख़त्म करने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकर्जन में डेडपूल के पास चॉइस आती है अपना फॉक्स यूनिवर्स बचाने का, जिसके चलते उसे एमसीयू का यूनिवर्स खत्म करना पड़ेगा। लेकिन डेडपूल अपने यूनिवर्स से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो अपने यूनिवर्स को ख़त्म करने पर तुल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बाकी बचे कुछ म्यूटेंट्स हैं जो कि फॉक्स यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं वो डेडपूल के पीछे पड़ जाते हैं और यही से कहानी घूमेगी। और यहाँ पर एक और अपडेट के हिसाब से वॉइड यानी कि वो जगह जहाँ पे टीवी सबको उड़ा देती है और लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस होने वाली डेडपूल 3 मूवी में, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों भले यहाँ पे बहुत सारी लीक्स आ चुकी डेडपूल 3 की, जैसे कि वुल्वरीन का कॉस्ट्यूम, उसके बाद यहाँ पे सेबर टूथ, ये जितनी भी लीक्स है ये डेडपूल 3 की हाइप को कम नहीं कर रही बल्कि उल्टा बढ़ा रही है। और हालांकि ये सब सरफेस लेवल की लीक्स है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो कि रिवील नहीं हुई है और रिलीज़ होने तक ना ही रिवील हो तो ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से नो वे होम और एवेंजर्स एंड गेम थी वहाँ पे तो बहुत कुछ लीक हो गया था, लेकिन डेडपूल 3 की बात करें तो कॉस्ट्यूम लीक्स के अलावा और एक आध केमियो के अलावा ज़्यादा कुछ लीक नहीं हुआ है और ऑडियंस इससे बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई है। हालांकि हम लोग बात करें डेडपूल 3 की कैसे एंडिंग होगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि फैंटास्टिक फोर से करेक्ट होगा, जो कि हम लोग को इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग को थोड़ा सा और वेट करना है और देखना है क्या ये मूवी वाकई में ऐसी होगी जैसा कि दावा किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है जब एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया आई थी
तब इनके मेकर्स को लगा था ये भी एक एवेंजर्स एंड गेम लेवल की मूवी है, क्योंकि उन्होंने फाइनली पहले कैंग के वेरिएंट को दिखाया यानी कि ह्यू रिमेंस, उसके बाद डायरेक्टली कैंग को ही दिखा दिया क्वांटम मेनिया का मेन विलन बना के। और यहाँ पे उनको लगा कि या भाई कैंग आ गया है तो अब तो ऑडियंस झक मार के जाएगी ये मूवी देखने। लेकिन जिस हिसाब से मूवी चली यानी कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब इनके मेकर्स के तो होश ही उड़ गए थे और उनको लगा कि आखिरकार ऑडियंस चाहती क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और वही चीज़ डेडपूल 3 के साथ ना हो जाए, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस को केमियोस पसंद है, लेकिन अगर वो केमियोस विदाउट प्रॉपर स्टोरी आते हैं तब क्या ऑडियंस उस मूवी को उतना प्यार दे पाएगी। जैसे कि चलिए मान लेते हैं कुछ पुराने कैरेक्टर्स आ रहे हैं जैसे कि विलियम स्ट्राइकर। अब ये वही बंदा अगर आप लोग को याद होगा जो कि लोगन के एडमेंटियम क्लॉक का जिम्मेदार है, यानी कि लोगन की पूरी स्कल बॉडी पे उसने एडमेंटियम चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से लोगन को इतने तगड़े एडमेंटियम मिले थे। बाद में वही एडमेंटियम उसकी बॉडी में जहर का कारण बना था जिससे लोगन की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे अभी हम लोग को ये देखना है ये जो नया वर्जन का वुल्वरीन आया है जो कि ना ज़्यादा ओल्ड है ना ज़्यादा यंग है, बल्कि एक मिड एज वुल्वरीन लग रहा है, ये कौन सी यूनिवर्स से बिलोंग करता है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि हम लोग जितना भी यूनिवर्स देख रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग को इनह्यूमन म्यूटेंट सब कोई दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज़ भी। लेकिन बात करें अपने करंट MCU की तो यहाँ पे जो रियल लाइफ म्यूटेंट है वो कहाँ चले गए हैं, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो कि डेडपूल 3 हो सकता है हम सब के लिए सॉल्व कर दे, और ये होना भी चाहिए। हालांकि हम लोग बात करें ह्यू जैकमैन के कैरेक्टर की तो यहाँ पे जैसे कि डेडपूल 3 में हम लोग को डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ डेडपूल देखने को मिलने वाले हैं, वैसे वुल्वरीन के भी हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे जिनका रोल ह्यू जैकमैन नहीं बल्कि कोई और एक्टर प्ले करेंगे। जैसे कि अभी खबर आ रही है कि डैनियल जो कि हैरी पॉटर बनते हैं वो भी एक वुल्वरीन के तगड़े वेरिएंट के रूप में हम लोग को दिखाई देने वाले हैं, जो कि आगे जाके हम लोग को सीधे मूवी में रिवील होगा। लेकिन फाइनली दोस्तों अब यहाँ पे जब इस महीने टीज़र ट्रेलर आ जाएगा तो हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, क्या डेडपूल 3 ऑडियंस की उम्मीदों पे खरी उतरेगी? क्या यहाँ पे ऑडियंस को एक परफेक्ट स्टोरी मिलेगी जो कि आगे के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इवेंट्स जैसे कि एवेंजर्स 5 को जस्टिफाई करने की कोशिश कर? अगर मार्वल ने वाकई ये डिसाइड कर लिया है कि वो कैंग को हटा नहीं रहा बल्कि रीकास्ट कर रहा है ऑल टुगेदर एक नया एक्टर के रूप में, तो क्या कैंग के कुछ रेफरेंसेस हम लोग को डेडपूल 3 में देखने को मिलेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। और तभी दोस्तों डेडपूल 3 कॉमेडी एक्शन ये सब के साथ भी एक परफेक्ट प्लॉट स्टोरी साबित होगी जो कि आगे जाके ऑडियंस की क्यूरियोसिटी नेक्स्ट लेवल एवेंजर्स फिल्म के लिए बढ़ा सकती है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डेडपूल 3 के अपडेट से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।